हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हम विज्ञान के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको देंगे और आपको 20 में से 20 सही करके दिखाना है। अगर आप लोग विज्ञान मन से पढ़ते हैं, दिल से पढ़ते हैं, तो 20 में से 20 आपको क्या करना है, सही करके दिखाना है। अगर आपका 20 में से 20 सही हो जाता है तो आप लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। अगर 20 में से एक भी नंबर अगर आपका कम आता है, 18 नंबर आता है, 19 नंबर आता है, 17 नंबर आता है, तो समझिए अभी आपकी तैयारी करने की अभी जरूरत है, आपको और तैयारी करने की जरूरत है। तो चलिए आप लोग अपना यहाँ पे योग्यता एक बार आप लोग देख लीजिए कि आप लोग यहाँ पे 20 में से 20 सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि ताजे दूध का पीएच मान होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पे आपको बताना है कि ताजे दूध का पीएच मान होता है। तो ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.5 होता है। डी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा जाता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, इसे आपको याद रखना है। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, इसे आपको याद रखना है। या ऐसे भी पूछ देता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। और नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, तो 2.5 होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर की लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र है। तो लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र क्या होता है, तो P बराबर 1/f होता है, इसे आपको याद रखना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। एक प्रश्न यहां पे पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। और डायोप्टर को डी से सूचित किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर की आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। अब यहां पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं बाबू। तो आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो 18 वर्ग हैं, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो 7 आवर्त हैं, इसे आपको याद रखना है। और जो आधुनिक आवर्त सारणी था उसको किसने बनाया था, तो मोसले ने बनाया था, इसे आपको याद रखना है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था, मोसले ने बनाया था। और सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया था, तो मेंडलीफ ने बनाया था, इसे आपको याद रखना है। अगर आप लोग विज्ञान मन लगा के पढ़ते हैं तो 20 में से 20 सही कर दीजिए। अगर आपका 20 में से 20 सही हो जाता है तो आप लोग 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल एकदम 100% तैयार हैं। अगर आपका इसमें से एक भी प्रश्न गलत हो जाता है तो समझ लीजिए अभी आपकी तैयारी में कुछ ना कुछ कमी है, आपको अभी तैयारी करना जरूरी है। तो आप लोग एक बार अपना यहां पे योग्यता देख लीजिए कि आपसे यहां पे 20 में से 20 सही हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर कि मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। अब यहां पे आपको बताना है कि मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगर संख्या में दे दे कि मनुष्यों में कितनी यहां पे गुणसूत्रें पाई जाती हैं, तो मनुष्यों में 46 गुणसूत्र पाई जाती हैं, इसे आपको याद रखना है। और संख्या में 23 जोड़ी होती है। और जो 23वां जोड़ी यहां पे गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, लिंग क्रोमोसोम होता है। क्या होता है बाबू, ये लिंग क्रोमोसोम होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो पुरुष होते हैं इनका क्रोमोसोम क्या होता है, लिंग क्रोमोसोम एक्स और वाई होता है। और यहां पे महिलाओं का यानी स्त्रियों का क्या होता है बाबू, तो एक्स एक्स होता है, इसे आपको याद रखना है। अब यहां पे पूछा जाता है कि किसमें, यहां पे देखिए किसमें लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो जो स्त्रियां होती हैं इसमें लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, एक्स एक्स पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। अब यहां पे आपको बताना है कि जो अधातु होते हैं इसके ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं बाबू, अम्लीय होते हैं, बी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, इसे आपको याद रखना है। और जो अधातु होता है ये विद्युत ऋणात्मक होता है, इसे आपको याद रखना है।
और जो धातु होता है, ये जो धातु होता है ये विद्युत धनात्मक होता है, इसे आपको याद रखना है। जो अधातु होते हैं इसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होता है, और जो धातु होता है इसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि लेंस का आवर्धन m किसके बराबर होता है। यहां पे आपको बताना है कि लेंस का आवर्धन m किसके बराबर होता है बाबू, तो ये v/u के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवर्धन का SI मात्रक क्या है, या आवर्धन का मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, यह मात्रक विहीन होता है, इसे आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का SI मात्रक नहीं होता है, यह मात्रक विहीन होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। अब यहां पे आपको बताना है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो जो सिल्वर क्लोराइड होता है इसका रंग श्वेत होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और इस सिल्वर क्लोराइड को जब हम सूर्य की उपस्थिति में रख देते हैं, यानी धूप में जब हम सिल्वर क्लोराइड को रख देते हैं, तो हमें सिल्वर की प्राप्ति होती है, यानी चांदी की प्राप्ति होती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी है। यहां पे आपको बताना है कि शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी है बाबू, तो वेना कैव है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसे हो जाएगा। अब यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो धमनी होती है ये कैसे रक्त की परिवहन करती है, तो जो धमनी होती है ये शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, इसे आपको याद रखना है। और जो सीरा होता है ये अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है, इसे आपको याद रखना है। जस्ट इसका उल्टा होता है फुसफुस सीरा। अगर यहां पे फुसफुस यहां पे लग जाए कि फुसफुस यहां पे धमनी, यहां पे फुसफुस धमनी किस रक्त का परिवहन करती है, तो यहां पे ये अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। अगर फुसफुस सीरा लग जाए कि फुसफुस सीरा किस रक्त का परिवहन करता है, तो ये शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, इसे आपको याद रखना है। अगर केवल धमनी होगा तो धमनी शुद्ध रक्त का परिवहन करेगा, जो सीरा होगा वो अशुद्ध रक्त का परिवहन करेगा। अगर फुसफुस लग जाए कि फुसफुस धमनी किस रक्त का परिवहन करता है, तो ये अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। और फुसफुस सीरा लग जाए तो फुसफुस सीरा किसका करता है, तो ये शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि तेल लगा हुआ कागज होता है। अब यहां पे आपको बताना है कि तेल लगा हुआ कागज कैसा होता है, तो ये प्रभाषक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल इस हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो घिसा हुआ शीशा होता है, शीशा को लेके जमीन पर रगड़ दीजिए, घिस दीजिए, उसके बाद ये कैसा हो जाता है, तो ये भी प्रभाषक हो जाता है। जब इसमें आर पार देखिएगा तो धुंधला धुंधला दिखाई देगा, और जिसमें धुंधला धुंधला दिखाई देगा वो क्या हो जाएगा, यहां पे पारभाषक होगा। और पारदर्शी किसे कहते हैं, तो जिसे आर पार एकदम आसानी से दिखाई देता है उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे यहां पे कांच हो गया, लेंस हो गया, उसे आर पार दिखाई देता है। जल हो गया, पानी हो गया, पानी में आप लोग देखिएगा तो आर पार दिखाई देता है, तो क्या होता है, ये पारदर्शी होता है। और अपारदर्शी किसे कहते हैं, तो जिसे आर पार दिखाई नहीं देता है उसे अपारदर्शी कहते हैं, जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। अब यहां पे आपको बताना है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। अब यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जानते हैं, तो आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जानते हैं, लाइसोसोम को जानते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। यहां पे आपको बताना है कि तालाब का जल का कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है, ये आपको बताना है बाबू। तो क्या कारण है, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो तालाब का जल है वो कम गहरा दिखाई देता है। यहां पे बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसे हो जाएगा। और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है। जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। अब इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो जो गोल्ड होता है, यानी जो सोना होता है, ये ऑक्सीजन
ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, इसीलिए जो सोना होता है ये बहुत ही जल्दी खराब नहीं होता है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और जो सोना होता है ये सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु होता है और सबसे अधिक तन्य धातु होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो शुद्ध सोना होता है ये कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। और जो 24 कैरेट का सोना होता है वो मुलायम होता है, यानी जो शुद्ध सोना होता है कैसा होता है? मुलायम होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के दांतों की सबसे ऊपरी परत क्या है? अब यहां पे आपको बताना है कि मनुष्य के दांतों की सबसे ऊपरी परत, यानी जो हमारे दांत में जो व्हाइट व्हाइट वाला परत होता है, जो हमें बाहर से हंसते हैं तो व्हाइट व्हाइट दांत दिखाई देता है, तो व्हाइट वाला पार्ट क्या होता है बाबू? ये डेंटाइन होता है, यहाँ पे इनामेल होता है। क्या होता है बाबू? इनामेल होता है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। दांत का जो सबसे बाहरी आवरण होता है यानी ऊपरी परत होता है वो इनामेल होता है। और जो इनामेल होता है ये सबसे मजबूत पार्ट होता है। अगर शरीर का सबसे मजबूत पार्ट पूछा जाए कि शरीर का सबसे मजबूत पार्ट क्या होता है, तो इनामेल होता है, इसे आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। और एक वयस्क मनुष्य के दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। और दूध के दांत कितने होते हैं? तो 20 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन ऑक्सीजन का वाहक है? अब इसमें से आपको बताना है कि कौन ऑक्सीजन का वाहक है, यानी कौन ऑक्सीजन को ढोने वाला है, इसमें से आपको बताना है। तो ऑक्सीजन का वाहक बाबू कौन सा होता है? तो ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल इसी जगह। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड का भी वाहक कौन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी वाहक हीमोग्लोबिन होता है, इसे आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है, तो जो रक्त होता है ये हीमोग्लोबिन के कारण से ही लाल दिखाई देता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अगर आप लोग विज्ञान मन लगा के पढ़ते हैं तो आपको यहां पे 20 प्रश्न दिया गया है, बस आपको क्या करना है? 20 में से 20 सही कर देना है। अगर आपका 20 में से 20 सही हो जाता है तो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए आप लोग 100% रेडी हैं। अगर परीक्षा में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो 40 आप लोग आराम से कर दीजिएगा, ये हमारा गारंटी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर इसमें से एक भी अगर आपका गलती होता है तो आपको तैयारी करना अभी बाकी है, कुछ ना कुछ अभी तैयारी आपका बाकी है। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रोमीन अधातु किस अवस्था में पाई जाती है? यहां पे आपको बताना है कि जो ब्रोमीन अधातु है ये किस अवस्था में पाई जाती है। तो ब्रोमीन अधातु ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अब यहां पे पूछा जाता है कि कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स होता है इसके कारण से क्या होता है, ये आपको बताना है। तो प्लेटलेट्स क्या कार्य करता है बाबू? तो रक्त का थक्का जमाता है। रक्त का थक्का कौन जमाता है? प्लेटलेट्स जमाता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? अब यहां पे आपको बताना है कि जो पुतली का साइज होता है इसको कौन नियंत्रित करता है। तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है बाबू? तो आइरिस करता है, इसे आपको याद रखना है। आइरिस या परितारिका। यहां पे बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसी हो जाएगा। अब पूछा जाता है कि नेत्र का रंगीन भाग कौन सा होता है? तो नेत्र का रंगीन भाग कौन सा होता है? आइरिस होता है, इसे आपको याद रखना है। और नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है बाबू? तो नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और नेत्र में प्रतिबिंब कहां पे बनता है? तो रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है, इसे आपको याद रखना है। और नेत्र दान में कौन सा नेत्र का भाग दान में किया जाता है? तो जो कार्निया वाला भाग होता है वही दान किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? यहां पे आपको बताना है कि जो एस्टोमेटा होते हैं इसको खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो द्वार कोशिकाएं करती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और जो एस्टोमेटा होता है ये पेड़ पौधों में कहां पे पाया जाता है? तो एस्टोमेटा का हिंदी नाम होता है रंध्र, यानी पेड़ पौधों में रंध्र कहां पे पाए जाते हैं? तो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहां पे 20 नंबर की वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई देता? अब यहां पे आपको बताना है कि जब वायुमंडल नहीं होता
तो आकाश कैसा दिखाई देता? तो जो आकाश होता वो काला दिखाई देता, क्योंकि वायुमंडल में जो छोटे छोटे धूल कण होते हैं यही क्या करते हैं, प्रकाश की किरण को प्रकीर्णित करते हैं, यानी प्रकाश की किरण को चारों तरफ फैलाते हैं। और किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं? तो नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक करते हैं, इसीलिए जो हमारा आकाश है वो नीला दिखाई देता है। तो जब वायुमंडल नहीं होता तो इसमें छोटे छोटे कण नहीं पाए जाते और प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, तो आकाश कैसा दिखाई देता? काला दिखाई देता। तो यहां पे आप लोग 20 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि 20 में से आपका कितना सही हुआ, और ये एकदम ईमानदारी से आपको बताना है, ये नहीं कि आप लोग 20 में से 20 बता दिए। आपको एकदम ईमानदारी से कमेंट कर देना है कि 20 में से आपका कितना सही हुआ। अगर आपका 20 में से 20 सही हो गया तो समझ लीजिए आपका यहाँ पे आप लोग 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए 100% रेडी हैं आप लोग। अगर 2023 बोर्ड परीक्षा में परीक्षा होता है तो आपका 40 80 में से अगर आपको 40 बनाना है तो 100% गारंटी है कि आप लोग 40 बना लीजिएगा। अगर आपका इसमें से गलती होता है बाबू तो और आपको थोड़ा सा मन लगा के पढ़ाई करने की जरूरत है, और आप लोग मन लगा के पढ़ाई कर सकते हैं, और हम पढ़ाते हैं तो हमसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। और ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए मैसेज कर दीजिए, और इस वीडियो को आप लोग क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर आप लोग शेयर कीजिए। इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।